रहस्यों से भरे इस ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमयी चीज जीवन है और जीवन के इस रहस्य से जल्द ही पर्दा उठने वाला है। Rocket launches is thrusting out. चट्टानें हमेशा याद रखती हैं, यह भूविज्ञान की कहावत है। 20 अक्टूबर 2020 का दिन नासा के नाम पर एक बड़ी उपलब्धि के रूप में दर्ज हो गया है। इस दिन नासा का अंतरिक्ष यान ओसिरिस रेक्स एक क्षुद्र ग्रह वेनु की सतह पर उतरा था और इस मिशन को नाम दिया गया था टच एंड गो और लैंडिंग साइट का नाम रखा गया नाइटिंगेल। ओसिरिस की एक भुजा ने सिर्फ 5 सेकंड के लिए वेनु की सतह को छुआ और नाइट्रोजन का तेज प्रवाह छोड़ा, जिससे उड़े धूल के गुबार से 60 ग्राम सैंपल एकत्र कर ओसिरिस वापस वेनु की कक्षा में आकर चक्कर काटने लगा। यह अगले साल मार्च तक ऐसे ही चक्कर काटते हुए वेनु की मैपिंग करेगा और उसके बाद धरती की तरफ सैंपल सहित वापसी करेगा। यह यान 24 सितंबर 2023 को धरती पर नमूने सहित लैंड करेगा और वह दिन अंतरिक्ष विज्ञान के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि का दिन होगा, क्योंकि ये नमूने कोई ऐसे वैसे नमूने नहीं हैं। ये नमूने ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति से पर्दा हटाएंगे। ये नमूने 4.5 अरब वर्ष पुराने हैं और समझा जाता है कि धरती पर जीवन की शुरुआत किसी क्षुद्र ग्रह के टकराने से हुई थी, जो अपने साथ बहुत से जैविक अणु लाया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 70 करोड़ से लेके 2 अरब वर्ष पहले वेनु एक बड़े क्षुद्र ग्रह से टूटकर अलग हुआ था और ऐसे ही किसी क्षुद्र ग्रह की धरती से टक्कर हुई होगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वेनु की सतह पर वे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जिन्हें जीवन का कारक माना जा रहा है। ओसिरिस उन्हीं मॉलिक्यूल्स के सैंपल लेकर आ रहा है, जिससे जीवन के रहस्य से एक बड़ा पर्दा हटेगा और वैज्ञानिक नए सिरे से ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति के बारे में समझ पाएंगे और दुनिया को बताएंगे। जिस तरह से वेनु धरती की ओर बढ़ रहा है, उससे इसके करीब 250 साल बाद धरती से टकराने की आशंका भी वैज्ञानिक जता रहे हैं, लेकिन ये संभावना बहुत ही क्षीण है। 2700 में से सिर्फ एक संभावना बनती है। वेनु को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि वो एक रेत के ढेर जैसा है। उसका घनत्व पानी के घनत्व से सिर्फ 30% ज़्यादा है, इसलिए किसी भी अंतरिक्ष यान की उसकी सतह पर लैंडिंग बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि वहाँ लैंड करना दरकते हुए रेत पर लैंड करने जैसा था, जिससे पूरा यान ही खतरे में पड़ सकता था, पूरा मिशन ही खतरे में पड़ सकता था। इस अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देना वैज्ञानिकों की विज्ञान की बड़ी उपलब्धि है। दिल दिल्ली दिल देश में आज इतना ही। धन्यवाद। पसंद आने पर चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। We see a whole new side to the universe that's hidden from us normally. You can peer inside of clouds of dust to see the baby stars called protostars being born. It
let us see into more distant galaxies and see how the patterns of dust tell us about the motions of gas and the dynamics of gravity that operate in these objects. And as a result, everything that was familiar in the sky, every nebula that we're used to seeing in visible light images from the ground, things from Hubble, they became completely different when seen through the infrared eyes of Spitzer. It was this combination of a scientific insight that itself was just stunningly beautiful at the same time. And that it allowed us to kind of transform our understanding of some very important aspects of astronomy. And I think Spitzer's been integral to all that.